ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। इससे पहले हमने चर्चा की थी, अब ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। और यह जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला जो शब्द है इसमें जियो है और दूसरा जो शब्द है वो ग्राफी है। इसका जो अर्थ लिया जाता है वो तो पृथ्वी से है और इसका जो अर्थ लिया जाता है वो है वर्णन करना। अगर सामान्य रूप में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, अब ज्योग्राफी जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का या ग्रीक भाषा का एक शब्द माना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों के मेल से है, जियो प्लस में ग्राफी। जियो का जो संबंध है वो पृथ्वी से है और ग्राफी का जो संबंध है वो है वर्णन करना। इस आधार पर या सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अब पृथ्वी का वर्णन करना ही यानी भूगोल कहलाता है। यह इस शब्द का एक सामान्य या एक शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। अब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, लेकिन यह भूगोल का एक संकुचित अर्थ है, संकुचित अर्थ। और इससे यानी जो भूगोल जो विषय है उसका वास्तविक जो अर्थ है वो प्रकट नहीं हो पाता है। तो फिर वास्तविक अर्थ में क्या कहेंगे? वास्तविक अर्थ में हम ये कह सकते हैं, अब भूगोल जो विषय है एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत भौतिक वातावरण के साथ साथ जो मानवीय जो पहलू हैं उन मानवीय पहलुओं का क्षेत्रीय और प्रादेशिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष को या किसी भी प्रदेश विशेष को आधार मानकर जिन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है वो भूगोल विषय में किया जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा पहले भी यानी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपके ज्योग्राफी जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों के मेल से हुई है, जियो प्लस में ग्राफी। जियो का संबंध पृथ्वी से और ग्राफी का जो संबंध है वो वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। इस पृथ्वी के धरातल पर बाह्य व आंतरिक रूप से प्रकृति और मानव से संबंधित जो भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो ज्योग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ज्योग्राफी में। इसके बाद में हमने चर्चा की थी अब भूगोल विषय का विभाजन।
विषय का विभाजन। प्रारंभिक समय में यह भूगोल जो विषय है इसका दो शाखाओं के रूप में विभाजन किया गया था। पहली जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल, दूसरी जो शाखा है वो है मानव भूगोल। ये भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं और इन दोनों शाखाओं का जो संबंध है वो अलग अलग तथ्यों से है। भौतिक भूगोल का जो संबंध है वो प्रकृति से है और मानव भूगोल का जो संबंध है वो मानव प्लस में प्रकृति, मानव प्लस में प्रकृति। भौतिक जो भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी, इसका जो वास्तविक जो संबंध माना जाता है वो प्रकृति से है। या हम ये कह सकते हैं अब कि इस पृथ्वी के धरातल पर वे सभी पहलू या वे सभी बिंदु या वे सभी तथ्य जिनका निर्माण केवल प्रकृति से हुआ है या जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, उन सभी तथ्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल। प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो पहलू हैं उन पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। और इसी वजह से भूगोल जो विषय, इस भूगोल विषय को यानी पृथ्वी का दर्पण कहा जाता है। पृथ्वी का दर्पण। दर्पण कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जो भी प्रकृति के द्वारा निर्मित या मानव के द्वारा निर्मित जितने भी जो पहलू हैं उन पहलुओं का जो अध्ययन है वो भूगोल में किया जाता है और इसी आधार पर इसको यानी पृथ्वी का दर्पण कहा जाता है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे भौतिक भूगोल की। अब भौतिक जो भूगोल है ये प्रकृति का दर्पण है। प्रकृति का दर्पण। क्यों? क्योंकि इस शाखा के अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति से संबंधित या प्रकृति के द्वारा जो निर्मित जो पहलू हैं उन पहलुओं का क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रकृति एवं प्रकृति से संबंधित जो पहलू हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए भौतिक भूगोल को प्रकृति का दर्पण कहा जाता है। भौतिक जो भूगोल है जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, ये भूगोल की एक मुख्य या मूल शाखा मानी जाती है। अगर इसके वास्तविक अर्थ के बारे में हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं
अब भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है या भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, अब भौतिक जो भूगोल है वो भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो पहलू हैं या तथ्य हैं, उन तथ्यों का क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक भूगोल का वास्तविक अर्थ माना जाता है। अब भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे फिजिशियन भूगोलवेता हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल को अपने अपने आधार पर यानी परिभाषित किया है, लेकिन सभी परिभाषाओं का या सभी भूगोलवेताओं के विचारों का अध्ययन करने के उपरांत हम ये कह सकते हैं अब भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है। तो सभी परिभाषाओं का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो उस निष्कर्ष के आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अपने शब्दों में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अब भौतिक भूगोल क्या है। तो हम यही कह सकते हैं अब भौतिक जो भूगोल है वो भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो पहलू हैं उन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, क्षेत्रीय और प्रादेशिक दृष्टिकोण, क्षेत्र विशेष को और यानी प्रदेश विशेष को आधार मानते हुए यानी प्रकृति से संबंधित जो पहलू हैं उन पहलुओं का जो वर्णन किया जाता है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है, और यही भौतिक भूगोल का एक मूल उद्देश्य माना जाता है। अगर इस तरीके से भी यदि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ये कह सकते हैं अब ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को 4 मंडलों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण पृथ्वी को भौतिक भूगोल इसको समझ सकते हैं अपन, भौतिक भूगोल देखिए स्थल मंडल, स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, जैव मंडल। ये 4 प्रमुख मंडल हैं। और इन्हीं 4 मंडलों का जो संयुक्त जो अध्ययन है वही भौतिक भूगोल कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं आप इन चारों मंडलों का जो संयुक्त रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसी संपूर्ण अध्ययन को या उसी अध्ययन को हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल है
पृथ्वी का जो ऊपरी जो भाग है इसको स्थल मंडल का नाम दिया जाता है। पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसके लगभग 29% भूभाग के ऊपर स्थल का विस्तार पाया जाता है और लगभग 71% भूभाग के ऊपर जल का। स्थल मंडल से संबंधित जो पहलू है जैसे खनिज है, मिट्टी है, पर्वत है, पठार, मैदान, वनस्पति, जीव जंतु, चट्टानें, इन सबका जो संबंध है वो स्थल मंडल से माना जाता है। किससे माना जाता है? स्थल मंडल से। और स्थल मंडल का जो संबंध माना जाता है वो किससे माना जाता है? भौतिक भूगोल से। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थल और स्थल से संबंधित या स्थल पर जो प्राकृतिक जो पहलू हैं उन सभी पहलुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो स्थल मंडल में किया जाता है। और स्थल मंडल का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में। इसी प्रकार से जलमंडल है, लगभग पृथ्वी के 71% भूभाग के ऊपर जल का विस्तार है। जलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, वनस्पति, सागर व महासागर, सागर, महासागर, जलीय गतियां, जलीय गतियां, जैसे लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं, सागरीय लवणता, ये सभी जो बिंदु हैं इन बिंदुओं का जो संबंध है वो है जलमंडल से। और जलमंडल का जो संबंध है वो भौतिक भूगोल से। किससे? भौतिक भूगोल से। इसी तरीके से वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें, सौर परिवार, विभिन्न प्रकार की गैसें, सौर परिवार, वायुमंडल या वायुमंडल से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जैसे गतियां हैं, संघनन है, जलवाष्प है, वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, ये सभी जो पहलू हैं इनका संबंध वायुमंडल से है। और वायुमंडल का संबंध किससे है? भौतिक भूगोल से। तो वायुमंडल और वायुमंडल से संबंधित जो पहलू है इन पहलुओं का अध्ययन भी किससे किया जाता है या किसमें किया जाता है?
भौतिक भूगोल में। इसी प्रकार से जैव मंडल, स्थल मंडल और यानी वायुमंडल के बीच का वह भूभाग जहां जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं, उसको हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का वह भाग जहां जीवन की संभावनाएं पाई जाती है, उसको हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। और इस जैव मंडल में जीव जंतु एवं वनस्पति इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और जैव मंडल का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में। तो इस आधार पर हम यही कह सकते हैं, अब स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का जो संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है, उसको हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। और ये जो अध्ययन किया जाता है, ये क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में व्यक्त करते हुए उन क्षेत्रों में, प्रदेशों में वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और जैव मंडल से संबंधित जो सभी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं का जो विस्तार पूर्वक जो अध्ययन किया जाता है, वो यानी भौतिक भूगोल में किया जाता है। तो ये भौतिक भूगोल का अर्थ हो गया। अब भाई भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? वैसे भौतिक जो शब्द है, इसका संबंध है वातावरण से। वातावरण, और इस वातावरण में पाए जाने वाले जो भी प्राकृतिक जो पहलू हैं, जिनका निर्माण प्रकृति से हुआ है, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, सौर परिवार है, वायुमंडल है, जलीय जीव जंतु हैं, वनस्पति है, चट्टानें हैं, खनिज है, मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, जल है, वायु है, प्रकाश है। ये सभी जो पहलू हैं, इनका जो संबंध है वो प्रकृति से है। और प्रकृति से संबंधित जो भी पहलू हैं, जिसमें जीव जंतु, इनको भी सम्मिलित किया जाता है। और इन सब का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। कल हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषाएं एवं उपक्षेत्र, इसके बारे में जो चर्चा करेंगे वो हम कल करेंगे। वैसे तो हमने इसके अर्थ के बारे में पढ़ा है, लेकिन अनेक भूगोलवेताओं ने भौतिक भूगोल के अर्थ को अपने अपने ढंग से क्या किया है? परिभाषित किया है। तो उनके जो विचार हैं, उन विचारों का और भौतिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं, या जिनको हम कह सकते हैं शाखाएं, भौतिक भूगोल से कौन कौन सी शाखाओं का जन्म हुआ है, इन सब का जो अध्ययन करेंगे वो कल करेंगे।
ओके।